किसी समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसे लोग जादुई गांव ही कहते थे। इस गांव का हर कोना किसी न किसी जादू से भरा हुआ था। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे और उनकी फसलें कभी खराब नहीं होती थीं। इस गांव में राधा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। राधा बहुत जिज्ञासु थी और उसे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। एक दिन राधा ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, यह गांव इतना जादुई क्यों है?" दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस गांव में एक जादुई पेड़ है जो गांव को उसकी सारी खुशियां और समृद्धि देता है। लेकिन इस पेड़ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राधा ने मन ही मन ठान लिया कि वह उस जादुई पेड़ को ढूंढेगी। अगले दिन सुबह सुबह राधा अपनी खोज पर निकल पड़ी। उसने गांव के कोने कोने की तलाशी ली लेकिन उसे वह पेड़ कहीं नहीं मिला। अंत में वह गांव के पास एक घने जंगल में पहुंची। जंगल के बीच में एक चमकीला पेड़ खड़ा था। राधा ने महसूस किया कि यही वह जादुई पेड़ है। पेड़ के पास जाते ही पेड़ से एक मधुर आवाज आई, राधा, तुम यहाँ क्यों आई हो?" राधा ने विनम्रता से कहा, मैं जानना चाहती थी कि हमारा गांव इतना खुशहाल क्यों है और आप कौन हैं?" पेड़ ने कहा, मैं इस गांव का संरक्षक हूं। इस गांव की सारी खुशियां और समृद्धि मुझसे ही है। लेकिन याद रखो, अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो गांव की सारी खुशियां छिन जाएंगी। राधा ने वादा किया कि वह पेड़ की रक्षा करेगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। पेड़ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे इस साहस और सच्चाई के लिए मैं तुम्हें एक विशेष तोहफा दूंगा। तुम्हारे हाथों से जो भी काम होगा उसमें सफलता ही मिलेगी। राधा खुशी खुशी गांव वापस आई और सभी को अपनी यात्रा के बारे में बताया। तब से गांव के लोग उस जादुई पेड़ का सम्मान करने लगे और उसकी रक्षा करने लगे। राधा भी गांव की प्रिय बन गई और उसने गांव को और भी खुशहाल बना दिया। इस तरह जादुई गांव ने अपनी खुशियों और समृद्धि को बनाए रखा और वहां के लोग हमेशा खुशी खुशी रहे।